जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, श्री शिव महापुराण में कितने श्लोक हैं? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। दोस्तों, हमारी कथाओं को ढेर सारा प्यार दें, इन्हें खूब लाइक करें और जरूर शेयर करें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है एक औरत का छल और न्याय। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, कहा गया है, आदमी जैसा बोता है उसको वैसा ही मिलता है। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी का देहांत प्रसव के दौरान ही हो गया था, परंतु किसी तरह बच्चा बच गया। छोटा बच्चा मां के बिना कैसे संभाला जाए, यह एक बहुत ही चिंता का विषय हो गया था। कई मित्रों व सगे संबंधियों के कहने पर उसने पुनः विवाह किया। बच्चे को नई मां मिल गई। नई मां बच्चे की सार संभार करने लगी। बच्चे को भी लगा जैसे कि उसकी मां फिर से मिल गई। कुछ ही वर्षों में उस युवती को भी एक पुत्र हुआ और उसका ध्यान अपने नए बच्चे पर अधिक रहने लगा। दोस्तों, अगर यहीं तक रहता तो कोई बात नहीं थी। धीरे धीरे उसकी दृष्टि में दोष आने लगा और वो पक्षपात से ग्रसित हो गई। अब उसे लगने लगा कि इस घर का वारिस तो बड़ा लड़का है और संपत्ति पर भी अधिक हक इसी लड़के का है। उसे अपने पुत्र के भविष्य की बहुत चिंता रहने लगी। उसने अपने पति को समझा बुझा के राजी किया और बड़े लड़के की पढ़ाई लिखाई सब कुछ छुड़वा दी और घर के नौकर को भी हटा दिया तथा सब काम उसी लड़के से कराने लगी। बच्चे के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी और वो अभी दूसरी कक्षा में ही था और दुनियादारी कुछ भी नहीं जानता था। उसे यही लगता था माँ ने सही किया होगा। घर का सारा काम करते करते उसका पूरा दिन बीत जाता था। धीरे धीरे माँ ने उसे समझा दिया कि उसका असली कार्य अपने छोटे भाई की सेवा ही है और उसका छोटा भाई ही असली मालिक है। बच्चे ने माँ की आज्ञा मान ली और सदा ही अपने भाई की सेवा संभार में तत्पर रहने लगा। अब वो बड़े लड़के को जरा जरा सी गलती होने पर डांटने मारने लगती थी ताकि उस पर एक भय बना रहे। वो कोई अच्छे से अच्छे काम भी करता तो उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल बेकार बताती, लेकिन फिर भी बालक के मन में माता के लिए प्यार ही उभरता। वो उसे सौतेली नहीं मान पाता था। उस औरत ने घर के पूजा पाठ का जिम्मा भी उसी बच्चे को दे दिया था। अतः उस बालक की बुद्धि धीरे धीरे आध्यात्मिक होने लगी थी। प्रभु चरणों में उसकी प्रीति बढ़ती जा रही थी। साधु संतों का संग वह नित्य प्रति किया करता था। यह देखकर उसकी सौतेली माँ बहुत भड़क जाती थी। उसे बहुत ही भला बुरा कहा करती थी। कभी कभी तो उसको मार भी दिया करती थी। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा उसे सच्चाई समझ में आने लगी, लेकिन वो अपना सब दुख भगवान से ही कहकर संतोष कर लेता था और उसका सारा दुख समाप्त हो जाता था। पिता से वह बहुत प्रीति करता था और जानता था कि पिता उसकी स्थिति से बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन वह उनसे हमेशा माँ की बड़ाई ही किया करता था। पिता का होना ही उसके लिए बहुत था, परंतु उसके पिता को उसके प्रति हो रहे कठोर व्यवहार से बहुत चिंता रहती थी। यह चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जाती थी। दोस्तों, कहा जाता है कि चिंता चिता समान है, इसलिए कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। वही चिंता उसके पिता की बीमारी का कारण बन गई और वह एक दिन चल बसे और वह बिल्कुल अकेला रह गया। बस भगवान ही उसके रह गए। समय बीतने लगा और दोनों बच्चे बड़े हो गए। अब घर का सारा अधिकार सौतेली माँ के हाथों में था। योजना के अनुसार बड़े बच्चे की शादी उस औरत ने बहुत ही गरीब घर में व अनपढ़ औरत से करी।
तथा अपने पुत्र की बहुत बड़े घर में व पढ़ी लिखी औरत से करी। उसने बड़े लड़के को नौकरों वाले घर में से एक घर दे दिया और उसकी पत्नी को भी बता दिया कि उसका असली कार्य मालकिन यानी छोटी बहू की सेवा ही करना है। छोटे लड़के के लिए उसने बहुत बड़ा भवन बनवाया और स्वयं उसी में उन्हीं के साथ निवास करने लगी। बड़ा लड़का खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा और पत्नी के साथ माँ व छोटे भाई के परिवार की सेवा करने लगा। छोटे लड़के की स्त्री को उसकी माँ बहुत अखरती थी। उसे लगता था कि मालकिन उसे होना चाहिए। अब सास बीमार भी रहती थी और साथ में रहने के कारण रात बिरात सेवा उस छोटी बहू को ही करनी पड़ती थी, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। इस वजह से वह उससे और भी चिढ़ने लग गई थी। एक दिन पता चला कि सास को छूत की बीमारी हो गई है। दोस्तों, वही बात आ गई ना, आदमी जैसा बोएगा उसे वैसा ही काटना पड़ेगा। ये जानकर तो छोटी बहू और दूर दूर रहने लगी। उसकी आंखों में सास अब और खटकने लगी। वह उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहती थी। उसने अपने पति से कह दिया कि इस घर में या तो वो रहेगी या उसकी माँ। छोटे लड़के पर अपनी पत्नी का जादू चढ़ा हुआ था। उसने अपनी ही माँ को घर से बाहर निकाल दिया और उसे वही नौकरों के घर में रहने को कह दिया। अब माँ भी वृद्ध हो गई थी और अचानक हुए इस घटनाक्रम से एकदम बदहवास हो गई। उसे अपने जीवन भर की पूंजी व्यर्थ जाती दिखी। वो तो अपने इस बेटे के ऊपर पूरी तरह से निर्भर थी। उसने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा। उसने सोचा, मैंने अपने इस बेटे के लिए क्या क्या नहीं किया, किंतु अंत में मुझे ऐसा परिणाम भुगतना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? उसे लगने लगा कि अब उसकी सेवा कौन करेगा। उसने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया और गंगा जी में डूबने के लिए चली गई। बड़ा लड़का कहीं बाहर गया था और उसे कुछ पता नहीं था। वह एक घाट से गुजर रहा था। शोर सुना तो देखा कोई नदी में डूब रहा है। उसने भी छलांग लगा दी और जब बचा के लाया तो देखा कि ये तो उसी की ही सौतेली माँ है। जब सारी बात पता चली उसे तो वह बहुत दुखी हुआ और अपनी पत्नी व माँ के साथ घर का त्याग कर दिया। वह दूसरे गांव में रहने लगा। उसने अपनी पत्नी के साथ माँ की बहुत सेवा करी और वो ठीक हो गई। वो लोग अच्छे से जीवन बसर करने लगे। एक दिन उसकी माँ से बड़ी बहू ने पूछा, माँ मुझे कुछ शिक्षा दें। तो सास की आंखों में आंसू भर आए। उसने मात्र इतना ही कहा कि बेटी, तुम्हारा पति तो भगवान के समान है। शिक्षा तुम्हें उसी से ही लेनी चाहिए। मैं तो इतना ही कहूंगी कि किसी को भी पराया नहीं समझना चाहिए और जीवन में किसी के साथ इतना बुरा मत करना कि जब वो तुम्हारे साथ फिर भी भलाई करे तो तुम्हारी आत्मा को गवारा ना हो। इसलिए दोस्तों, कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।